इस्लामाबाद में कंपें टांग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो एक और छोटी सी वीडियो लेकर इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स पर बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के बहन भाई जो हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा मैसेज है। आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करना। मैं आप लोगों को बताता चलूं, आज की ये जो वीडियो है ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, किसी की शान के तज़किरे करने के लिए नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन हाँ, हमारी जवान जनरेशन को ये समझा देने की ज़रूरत है कि जो हमें अभी तक मालूम नहीं है और हमें जो बाहर के लोगों से सुनने को मिलता है और हम लोग उस पर जो है जी वो एक्ट करते हैं, हमारी अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। तो मैं कुछ चंद फिगर्स जो हैं वो आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। उसके बाद आप बजाते खुद इस चीज़ को जो है वो तसव्वुर करें कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है और हमारे लिए, हमारे हक में जो है, हमारे मुल्क के हक में जो है वो क्या बेहतर है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो मिस नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मेरा इमरान खान साहब से एक सवाल है जी कि आपने हमारे लिए किया क्या है, क्या किया है आपने। तो मैं आपको बताऊंगा इमरान खान साहब आपने क्या किया है, क्या वो हमारे हक में बेहतर है, इंस्टेड हमें क्या चाहिए था और आपने हमें क्या अता किया है। ठीक है, तो इमरान खान साहब मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपको ये वीडियो मिले तो जरूर इस पे हमें जो है जी वो कुछ आप भी रोशनी डालें। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। वैसे तो एडा में है नहीं कि मेरी वीडियो इमरान खान साहब तक पहुंच जाए, लेकिन चलो इमरान खान साहब आपसे मेरा सवाल है कि आप लोगों ने सिंध में ग्रीन लाइन बसेस क्यों चलाई हैं, आपने किसानों को फसलों की काश्त के लिए किसान कार्ड्स क्यों दिए हैं, आपने गरीब खानदानों को बैतुल माल से पैसे जो हैं वो क्यों दे रहे हैं, आप होमलेस के लिए जो है, जो जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर सोते थे, उनके लिए आपने पनाहगाहें क्यों बनाई हैं, आपने जो लोग भूखे थे उनके लिए लंगर खानों में मुफ्त खाने का इंतजाम क्यों किया है। ठीक है, आपने ये जो पीआईए है इसको बेचने की बजाय इसको आप बेहतर करने में लग गए हैं, इस पे आप पैसे क्यों लगा रहे हैं। खारजा पॉलिसियों को बेहतर करने के लिए आपने कोशिशें जारी रखी हुई हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं आप वजीर खारजा को भी जो है जी उसको रद्द करें, उसको भी जॉब जो है जी उसकी खत्म करें। ठीक है, आप बताएं कि किराए पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए घर बनाने के लिए आप पैसा क्यों दे रहे हैं। हमारा आपसे सवाल है, हमने आपसे पूछना है, आज हमने हर चीज आपसे पूछनी है। ठीक है, अरबों दरख्त लगा रहे हैं कि अगली नस्ल जो है जी वो सेहत याब हो जाए, उनको बीमारियां कम लगें, उनको सांस की प्रॉब्लम कम हो, मुल्क के अंदर जो है जी वो ये जो जाओ तो मिट्टी घट्टा उड़ता है वो जो है वो खत्म हो जाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना पैसा आप लगा रहे हैं, इतना जाया कर रहे हैं। त्यामीर और भाषा डैम जैसे आप जो है जी वो वहां पर बना रहे हैं, जिसको कहते हैं डैम्स, कि हमारी बिजली सस्ती हो जाए। आप क्यों इन कोशिशों पे लगे हुए हैं, बल्कि हमें बाहर की कंपनियों से एक्सपेंसिव बिजली चाहिए है जो हमारे तक पहुंचे और हमारा फायदा हो। ठीक है इमरान खान साहब, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, मैंने अभी बड़ी चीजें आपसे पूछनी है। ठीक है ना, बीआरटी जैसी सस्ती बसें क्यों मंगवाते हैं, बल्कि आप महंगी बसें मंगवाएं जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने मंगवाई हैं, भारी सूद पर, भारी कॉन्ट्रैक्ट्स, भारी मुल्क का पैसा बर्बाद कर कर मेट्रो की बसें आप लगवाएं। आप जो है ये बीआरटी की जो सस्ती बसें हैं वो मंगवा रहे हैं, ऐसा आपने क्यों किया। इसके अलावा पेंशन के लिए आप गरीबों के घरों तक पहुंच रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप उन्हें धक्के खाने दें बैंकों में और वहां से आकर अपनी पेंशन कलेक्ट करने दें, उनके घरों तक मत पहुंचे। इसके अलावा ओवरसीज जो हैं अब वोट डाल सकते हैं, हम लोग तो अब वोट डाल सकते हैं, ये हमारा तो हक है ही नहीं, हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपने ऐसा क्यों किया, आपका ये हक बिल्कुल नहीं था बनता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा अब तो अगर कोई परदेसी प्रदेश में मर जाए, अब अगर कोई परदेसी प्रदेश में मर जाए तो आप तो उनकी तदफीन के भी जो पैसे हैं वो बैतुल माल से दे रहे हैं, उनका इतना कहां हक बनता है। वो तो ओवरसीज हैं, वो तो वहां मर मुक गए, तो वहां से ही उनको पैसे देने दें, वो आप हमारे बैतुल माल से पैसे मत दें। ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुल्क को बचाना चाह रहे हैं, क्यों मुल्क के साथ ये जो है जी आप गद्दारी कर रहे हैं जी। तो हमारी जवान जनरेशन है, इसको पता लगने दें कि हकीकत में हमें क्या करना चाहिए और इन्हों को क्या चाहिए, इन्हों को कुछ और चाहिए, इन्हें ये चीजें नहीं चाहिए। अभी भी मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैंने जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी जवान जनरेशन को इस तरह बता दूं कि हम क्यों सवाल करते हैं हम इमरान खान साहब से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुए। ठीक है, गरीब और अमीर का बच्चा एक निसाब पढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमें तो डिफरेंस चाहिए कि अमीर का बच्चा इंग्लिश बोले और अब गरीब का बच्चा बोल ही ना सके। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे स्टैंडर्ड्स खराब ना करें।
यूनिवर्सिटी और स्कूलों में आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा रहे हैं, आप हमारी नस्लें ठीक हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं ही नहीं। हमें हमें आपको ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए कि हमें आप स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में ही हमें कुरान का तर्जुमा पढ़ाएं, बल्कि वो तो हम मस्जिदों में जाएंगे, अगर जाएंगे ठीक है, जैसा कि हम लोग दिन में 5 वक्त की नमाजें ऑलरेडी पढ़ते हैं और हमने कभी कोई रोजा कज़ा नहीं किया है, हमने कभी कोई और गुनाह नहीं किया है, ठीक है ना, तो हम वो मस्जिद से पढ़ेंगे। आपने हमें स्कूलों यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाना। इमरान खान साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कि उम्मत मुस्लिमा के आपने 56 ममालिक इकट्ठे कर लिए। आपने 56 ममालिक को जो है जी वो इकट्ठे करने की जो है वो एफर्ट जारी रखी हुई है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ताकतवर हो जाएं? हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब, आप ये बताएं कि आपने सकरदू एयरपोर्ट को फाल करने से हमारा क्या फायदा किया है? कोई फायदा नहीं किया। सियाहत को फरोग देने से हमारा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। परदेसियों को रोशन डिजिटल अकाउंट दिए हैं, उसका क्या फायदा? पीटीवी को डिजिटल करना किया आपने, उसका हमें क्या फायदा? इसके अलावा पाकिस्तान जो पोस्ट है, दा खाने के ये जो महकमा है, इसको आप बेहतर कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या फायदा? इसके अलावा इस्लामाबाद से तुर्की तक जो आपने जो है जी वो ट्रेन चला दी है, इसमें पाकिस्तान की अवाम का क्या फायदा? ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इन्हें उसके क्या सरोकार है जी कि पाकिस्तान से तुर्की तक आप जो है वो ट्रेन चला रहे हैं। इस्लामोफोबिया के लिए आपने दुनिया में आवाज उठाई है। हमारा आपसे सवाल है कि आप कौन होते हैं इस आवाज़ उठाने वाले? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस्लाम की जो सारा एक गलत कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रशिया और अमेरिका जैसे ममालिक में इस्लाम को इज्जत दे रहे हैं, इस्लाम को इज्जत दे दी आपने, कि ऐसा काम आपने कैसे कर लिया? हमें तो बेइज्जती कराने का शौक है, हमने तो बेइज्जती करानी है, हमें वैसा ही रहने दें। अब मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि हमें फ़ायदा ही देना है इमरान खान साहब, तो हमें घी में सब्सिडी दें, हमें पेट्रोल सस्ता करके दें, हमें चीनीदार रोटी जो है जी वो सस्ती करके दें। फिर अगरचे हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो गुलामी की जिंदगी गुजार सकें। जो बचे हुए अदारे हैं, इन्हें गिरवी रख दें और भारी सूद पर फिर से कर्जा उठाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं जी वो गुलामी की जिंदगी गुजार सकें। हमें ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है जो आपने हमारे लिए अभी तक किया है। समझ लगी? तो मेरा आप लोगों को ये बताने का आज मकसद पता क्या है कि आप लोग सब लोग जाग जाएं। जो लोग कांपे टांग रही हैं को सुन रहे हैं ना, सुनना बंद कर दें। ये सब जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान का कोई बंदा भला नहीं चाहता है, ठीक है ना। इस शख्स ने आपको 3-4 साल में इतना कुछ करके दिया है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। आप इस तरह की एक भी मिसाल ला कर दें जो पिछले 30 साल गुजारे हुए पॉलिटिशियंस ने आपको करके दिया है, या नवाज शरीफ साहब ने, जितने भी आए हैं यार, अब इतने जरदारी जो आए हैं, किसी ने आपको इतना जो है जी बेहतर काम पाकिस्तान के अंदर इतने कम अरसे में करके दिया हो, जो दुनिया के प्लेटफॉर्म में जिसकी इज्जत हो रही हो। आपका ये जो दरख्तों वाला मंसूबा है, यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जी वो बोरिस जॉनसन कहते हैं कि जी इमरान खान एक मिसाल है, वो जिस तरह अपने मुल्क के अंदर जो है जी वो दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जरा सोचना चाहिए, एक वो लीडर जिसको जो आप लोगों के लिए दिन रात एक करके काम कर रहा है, जो आप लोगों को बेहतर फ्यूचर देना चाहता है, आपकी नस्लों को गुलामी से बचाना चाहता है, आप लोगों को इज्जत दिलवाना चाहता है, आप लोगों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट करना चाहता है। आप चाहता है कि आपके बच्चे पढ़ें, गरीबों को जो है जी मुफ्त इलाज मिले, हाँ जी, किसानों के मामला बेहतर हों, दुनिया जो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आप ऐसे इंसान को जो है जी वो चंद 2 नंबर लोगों के लिए, बिरयानी की प्लेटों के लिए जाकर उनके धरनों में शामिल हो रहे हैं। और जाने दो यार, इन सबको आप लोगों ने एक दफा ट्राई कर लिया। ये जो बंदा अभी फिलहाल काम कर रहा है ना, अगर ये इसी स्पीड पर काम करता रहा तो अगले 10 साल में 1 डेकेड लगेगा और मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है जी वो माना जाएगा, और इसकी हाँ में हाँ होगी, इसकी ना में ना होगी, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा जाग जाएं। घी, पेट्रोल और ये जो है ना दालें, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में जो इंसान को करना पड़ता है, जो इंसान को बचा के रखता है, ठीक है। अपने ईमान को स्ट्रांग रखें। अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों पर एक अच्छा हाकिम अब मुसल्लत कर दिया है जो कि आपकी बेहतरी चाहता है, तो आप लोग उसका साथ दें। मैं इमरान खान साहब के साथ हूं, और मेरा ये मैं आपको 100% कह रहा हूं कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई हैं वो तमाम इमरान खान साहब के साथ हैं।
हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई भी हैं जो कि अभी तक वैसे तो स्कूलों कॉलेजों में गए हैं, लेकिन उन्हें इतना अभी तक इल्म नहीं हो सका कि यार कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। तो वो जो इमरान खान साहब का साथ नहीं देते, तो आपकी मेहरबानी थोड़ा सा जाग जाओ यार। क्यों गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है? क्यों चाहते हो कि आप लोगों का फ्यूचर जो है जी वो ख़त्म कर दिया जाए, भारी सूदों पे कर्जे आपके मुल्कों को दिए जाएं, और आप लोग जो हैं वो, आपका एक एक बच्चा जो है पाकिस्तान की गलियों में घरों में बैठे हैं, आप सब कर्जई हैं। आपको पता लगा? आप सब, हम सब जो हैं वो कर्जई हैं। पाकिस्तान हमारा जो है वो जी डेट के अंदर है। हर बच्चा जो है जी वो कितने कितने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का जो है जी वो कर्जई है। तो अपने आप को जगा लें, अपना फ्यूचर बेहतर करना है तो ऐसी जो हुकूमत है जो आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रही है, तो उनका साथ देते रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें जो है जी वो पाकिस्तान की कामयाबी देखनी इसी ज़िंदगी में रहते हुए नसीब फरमाए। और मेरा जी यही आज का बस एक मेन मैसेज था। मैं बड़ी सी वीडियोस जो हैं वो देख रहा हूँ आजकल टिकटॉक पे चली हुई हैं, आगे पीछे चली हुई हैं। लोग इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, और कई वो बिलावल की वीडियोस चला रहे हैं, काम पे टांग रही हैं। वो टांग रही हैं, आपकी तो टांगें कांपनी है भाई। ये अब काम होने ही है साथ। अब आप लोगों को पता है कि वो उसने आके हर एक इंसान की जो है वो गर्दन दबाली है। आप लोग जो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को जाते हुए देखना नहीं चाहते। आप लोग सड़कों पे आके फसादात कर रहे हैं ताकि ये लगे कि भाई जी मुल्क प्रोग्रेस ना कर सके, आप उन्हें स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने डटे रहना है। उनके साथ अल्लाह का और अल्लाह का नबी है, अल्लाह है और अल्लाह का नबी है, ठीक है। वो अपना काम बजाते खुद नहीं अकेले कर रहे, उनमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की मदद जो है वो शामिल हाल है। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो मेरी आज की जो वीडियो है, आप लोगों ने अगर अच्छी लगी है, इमरान खान साहब से आप लोग मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोगों ने कमेंट करना नहीं भूलना कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। कमेंट करें नीचे और हमें पता लगने दें कि आप लोगों के क्या सोच विचार हैं इमरान खान साहब के लिए, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मेरी कांपें टांग रही हैं। मैं आपका जीना हराम कर दूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, पीस।